एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम क्लास 10 का 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए। हमने देखा कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़े थे बेसिक लेक्चर में। फिर इसके बाद जो इस 10th क्लास में पढ़ना है उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है, कहां से आया और उस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा सा हमने पूछे। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पढ़ना है, तो इस लेक्चर में हम डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखेंगे। उससे पहले हम एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन एक डाल दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या था, इससे पहले हमने देखा था कि जो भी किसी चीज का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता था वो क्या आता था? डिस्टेंस फॉर्मूला होता था वो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला। अब यहां पर क्या पूछा गया? यहां पर जो पूछा गया है कि डिस्टेंस बताओ और कहां से, वो ओरिजिन से डिस्टेंस बताना आपका। ठीक है, तो जो अब ये कोऑर्डिनेट आपका तो मतलब क्या हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता क्या है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। एक हमने यहां मिल गया और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ कि 5, -12। एक क्वेश्चन ऐसे बन गया, एक क्वेश्चन बन गया 5, -12 ये हमारा। फिर दूसरे का भी ऐसे, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कहां से निकालना है, 0,0 से ही डिस्टेंस निकालना है। वो कहां तक निकालना है, -5,5 तक निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 0,0 एक पॉइंट हमने जिसको ए मान लेते हैं, एंड सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, जो बी आ रहा है वो 5, -12। ठीक है, तो इसको ये x1 है, ये y1 था, ऐसे हमने इसको मान लिए थे ये x2 है, ये y2 है, और यहां पर वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूला दिया हुआ आपका, तो अगर AB का डिस्टेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना हो गया, 0, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस। देखो यहां पर फॉर्मूले में माइनस है और एक माइनस और आ जाएगा तो कितना मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा वो होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाता है कितना आ जाएगा, 25 प्लस 144। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 961। ये होता है 13 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 13 का। तो अब हमारे पास 13 यूनिट आ गया। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमें क्या सीखना है, हमें जो सीखना है एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन मतलब यूज कहां कहां होता है, उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके बाद हमने करेंगे। तो पहला इसका यूज जो होता है, इसका यूज होता है जो ट्रायंगल पे, किस पे होता है, ट्रायंगल पे होता है। और दूसरा यूज, दूसरा होगा जो आपका एक मिनट सही से लिख दे इसको, दूसरा हमने क्या करने वाले, क्वाड्रिलेटरल पे करने वाले। किस पे करने वाले, क्वाड्रिलेटरल पे। तो ट्रायंगल पे आपका जो यूज है, तो ट्रायंगल का यूज हमें इस पे ट्रायंगल पे यूज करने वाले हैं, और दूसरा हमारा किस पे था, क्वाड्रिलेटरल पे था। ठीक है, अब जो ट्रायंगल पे, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़ा होगा। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, दूसरा ट्रायंगल ले लिया, तीसरा ट्रायंगल ले लेते हमने। ठीक है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, जो हमारा ए बी सी है वो तीनों बराबर है। तो ऐसे ट्रायंगल का हमने नाम क्या डालते हैं, कौन सा नाम होता है, ये नाम जो होता है इस ट्रायंगल का वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल करता क्या है, इसमें तीनों साइड इक्वल, जैसे हमने बताया ना ए बी इक्वल किसके आ जाएगा, बी सी इक्वल टू सी ए। अगर कहीं पर भी हमें पता करना है क्या, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि अगर कहीं पर ए बी बराबर हो गया, वो बी सी बराबर हो गया, सी ए हो गया, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या डालेंगे हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसमें ए बी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बीसी के, और बीसी का डिस्टेंस सी ए, मतलब एक तीनों डिस्टेंस, मतलब तीनों साइड जो इसमें होगा इक्वल होगा, तो उसको हमने इक्विलैटरल बोल दिए। अगर कहीं पर तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हमने ए, ये बी और ए सी, केवल दो साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ए बी, इसमें दो साइड कोई बराबर होता है, इसमें जो ए बी और ए सी बराबर है, अगर कहीं पर दो साइड इक्वल मिलता है उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर स्केलन ट्रायंगल, जो स्केलन ट्रायंगल आने वाला आपका है, इसको हमने ए मान लिया, ये आपका बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, तो इसको हमने कौन सा ट्रायंगल बोलने वाले हैं, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड इक्वल नहीं होते। तो अगर हमारा तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, तो हम ये बोलते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। जब कभी ऐसा केस बने कि तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो अब आपको चेक करना है यहां पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है। क्या चेक करना है, पाइथागोरस थ्योरम चेक करना है। ठीक है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जो बड़ा साइड होगा, मतलब जो सबसे बड़ा साइड उसका स्क्वायर करो और दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर मिलना चाहिए, तब हम बोलते हैं। स्केलन तो हो सकता है, लेकिन स्केलन के साथ साथ अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गया तो हम उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तब यहां बोला जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर से समझते हैं, जब इसका ट्रायंगल पे यूज करते हैं, अब ट्रायंगल में यूज करेंगे कैसे, देखो ऐसे आपको दिया रहेगा, ये x1 y1 और यहां दिया रहेगा आपका x2 y2 और इधर क्या रहेगा x3 y3। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से अगर हमें ए बी निकालना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट और बी वाला कोऑर्डिनेट से हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। फिर बी सी निकालना है तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बी वाला कोऑर्डिनेट और सी वाला का यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा। ऐसे सी और ए का यूज करके हमने डिस्टेंस निकालेंगे। जो डिस्टेंस अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर दो बराबर आते हैं तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है। अगर तीनों बराबर नहीं आते तो हमने क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक केस और चेक करना है कि कहीं उसके बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर तो नहीं आ रहे। अगर उसके बराबर आए तो उस ट्रायंगल को आप स्केलन ना बोल के क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपको जो पढ़ना है, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, इसके बाद रोम्बस। क्या क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ये पढ़ने हैं। अब इसको पढ़ना है तो हमारे पास देखो इसमें सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है। तो रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, स्क्वायर किसे बोला जाता है, स्क्वायर किसे बोला जाता है, और पैरेललोग्राम किसे बोला जाता है आपका, जो पैरेललोग्राम बोला जाता है किसे बोला जाता है, और रोम्बस किसे बोला जाएगा आपका। ठीक है,
ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हमें 4 टाइप ही पढ़ना है, 4 टाइप में ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका हमने नाम डाल दिया ए बी सी डी। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सिमिलर थोड़ी सी प्रॉपर्टी रखते हैं, स्क्वायर रोम्बस सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं? जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, क्या हो? अपोजिट साइड इक्वल हो। रोम्बस पैरेललोग्राम किसे? इसमें भी बोला जाता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो, क्या हो? जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है आपका, उसको क्या बोला जाता है? वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। इसके बाद स्क्वायर किसे बोला जाता है? स्क्वायर में जिसमें सारे साइड क्या हो? इक्वल हो। सारे साइड अगर इक्वल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। ऐसे रोम्बस में भी क्या होता है? सारे साइड इक्वल होंगे तो हम उसको रोम्बस बोलेंगे। लेकिन अब आपको एक दिन कंफ्यूजन आ गया, सर दोनों की प्रॉपर्टी तो आपने सेम बता दिया, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये आपका रेक्टेंगल है या आपका पैरेललोग्राम है? तो हम इसको करने के लिए देखो, ये हमारे पास की जो प्रॉपर्टी है, यहां आ गया आपका कौन सी साइड? ए बी जो बराबर है किसके बराबर आ गया? वो सी डी के बराबर है। और जो बी सी बराबर है वो ए डी के बराबर है। किसके बराबर है? एडी के बराबर। यहां पर भी ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर आपका ओ सी डी। और यहां से बी सी बराबर किसके बराबर है? एडी के बराबर है। अब ध्यान समझना कि इसके बीच में हमने एक डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल ही क्या करेगा? आपको डिफरेंशिएट करेगा। क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा डायगोनल इसको, जिसमें डायगोनल इक्वल आएगा। अब हमारे पास ये तो साइड हो गए, ये हो गया साइड। अगर कहीं पर भी AC इक्वल हो जाए किसके? BD के, तो हम उसको बोलेंगे, ये जो डायगोनल अगर कहीं इक्वल हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल भी इक्वल हो जाता है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या हो जाता है? अब आपको साइड चेक करोगे तो साइड चेक करा तो आपके दिमाग में 2 फिगर आ गया केवल। अगर अपोजिट साइड इक्वल हुआ या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। अगर पैरेललोग्राम हुआ तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा? तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल का लेंथ भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो AC नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा? BD के, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। साइड तो आपका अपोजिट साइड इक्वल था, लेकिन जो डायगोनल इक्वल नहीं है। अब आते हैं इसमें स्क्वायर में। ये तो समझ में आ गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल मस्त तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? अपोजिट साइड अगर इक्वल कहीं मिल रहा है तो हमारे दिमाग में 2 चलेगा, या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। अगर उसके डायगोनल इक्वल हो गया तो हम बोल देंगे रेक्टेंगल है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? सारे साइड इक्वल। इसमें भी सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू किसके? CD इक्वल किसके हो जाएगा? CD इक्वल AD के। इसका क्या हो गया? साइड इक्वल हो गए। और इसमें भी आपका क्या होता है? सारे साइड इक्वल होते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये क्या हो गया? ये साइड इक्वल हो गए आपके, सारे साइड इक्वल। तो अब हमारे पास साइड इक्वल हो गया, लेकिन जिसमें अब डायगोनल पे आते हैं, इसमें भी डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल अगर कहीं पर AC बराबर BD हो गया, जहां पर बराबर होगा वहां पर, जहां बराबर होगा वो किसकी प्रॉपर्टी लेगा? वो स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पर डायगोनल बराबर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? बराबर, मतलब AC नॉट इक्वल टू BD होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये पूरा जो हमारा इतना पढ़े हमने, ये पूरा इंपॉर्टेंट था। हमने क्या पढ़े कि एप्लीकेशन कहां डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं? ट्रायंगल के ऊपर और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल और 2 साइड इक्वल तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसके बाद आपका तीनों साइड इक्वल नहीं तो स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में एक स्पेशल केस चेक करोगे क्या, कि अगर उसके बड़े साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। वहां पर कौन सा थ्योरम लग गया? पाइथागोरस थ्योरम। और क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन जिसका डायगोनल इक्वल हो गया उसको रेक्टेंगल बोलेंगे, जिसका डायगोनल इक्वल नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और स्क्वायर और रोम्बस में भी आपकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है।
इसमें सारे साइड इक्वल, इसमें भी सारे साइड, लेकिन जिसका डायगोनल इक्वल होगा उसको हमने स्क्वायर बोलेंगे और जिसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा उसको रोम्बस बोलेंगे। फटाफट नोट करिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक वेदर 5, -2 and 6, 4 and 7, -2 are the vertices of a isosceles triangle। ये बोल रहे हैं कि चेक करके बताइए कि जो तीनों वर्टिसेस दिए हुए ये आपका आइसोस्केलेस का है। तो हमें क्या करना है, आइसोस्केलेस का अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमारा। देखो अब हम इसको, एक ट्रायंगल दिया हुआ आपका, वो ट्रायंगल कैसा बन रहा है वो बता रहे हैं कि आइसोस्केलेस बन रहा है, चेक करके बताइए। हमने इसको ये मान लिया पॉइंट, ये हो जाएगा आपका दिया हुआ है 5, -2 और ये बी हो जाएगा, बी वाला क्या दिया हुआ पॉइंट 6, 4 और सी पॉइंट जो दिया हुआ वो 7, -2। अब हमें इस ट्रायंगल को चेक करना है कि ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये चेक करना है, चेक करके बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। चेक करने के लिए क्या करा कि हमें तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस निकालते वक्त हमें अभी ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए हम कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट। जो ये वाला कोऑर्डिनेट है कि आपका 5, -2 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है बी वाला कोऑर्डिनेट, ए बी निकालना है तो ये और बी वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। ये 6, क्या जाएगा 4, इसको हमने x1 मान लिया, ये हो गया y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था। अब AB का डिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू कितना आया, x1 की वैल्यू हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 और x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -6, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 5 में से 6 माइनस करो तो माइनस करने के बाद -1 आ गया, ये बड़ा नंबर माइनस में था, 6 में से 5 माइनस करना और बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए माइनस आ गया और यहाँ माइनस माइनस का प्लस होता है तो -6 का होल स्क्वायर। तो यहां से बन क्या जाएगा अंडर रूट किसका 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 बन जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया क्या अंडर रूट, क्या आ गया अंडर रूट 37 यूनिट। ठीक है, ये 37 यूनिट किसका आया, ए बी का डिस्टेंस है। ऐसे हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, आगे जो हमें निकालना है वो बीसी का निकालो। अगर हमें बीसी फाइंड करना है तो बी वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, बी जो है 6, 4 एंड सी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, सी वाला कोऑर्डिनेट जो आपका है वो 7, -2। अब बीसी का डिस्टेंस, बीसी डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट क्या आ जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 में से x2 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 को माइनस करो 4 माइनस देखो 4 माइनस, यहाँ पर y1 में से y2 माइनस करने वाले तो y2 पहले से माइनस है और यहाँ माइनस पहले से लगाओ, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट ये -1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब जो आया आंसर वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1 ही आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये जो आ गया रूट में कितना हो गया 37 यूनिट। ठीक है, अब हमने निकालते हैं सीए या एसी। सीए निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, सी का कोऑर्डिनेट आना चाहिए। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 - 2 और ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 5, -2। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको निकालिए सीए। सीए निकालना है तो सीए में फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया, x1 - x2, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका हो जाएगा x2, ये y2। x1 मतलब 7
-5 का होल स्क्वायर प्लस यहां -2 y1 की वैल्यू y1 माइनस y2 की वैल्यू नेगेटिव और यहां नेगेटिव पहले से होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इधर आ गया कितना, ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ गया कितना, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और रूट से बाहर निकल जाएगा 2। तो यहां से देखने को क्या मिला, देखने को क्या मिला कि जो AB है वो AB है किसके बराबर है, AB और BC बराबर है, लेकिन क्या नहीं इक्वल है, CA इक्वल नहीं। मतलब दो साइड अगर इक्वल होते हैं, अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया, दो साइड कोई भी दो साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला साइड इक्वल नहीं है, तो AB और BC इक्वल है, तो इसको हमने कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्या कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा आपका। ये आपका देखो कितना आसान, कितने सरल लैंग्वेज में हमने सीख लिया कि अगर कहीं पर भी चेक करना आपका कि हमारे पास ये ट्रायंगल किस तरह का बन रहा है, ट्रायंगल आपका ये तीनों साइड निकाला, तीनों साइड में पता चला कि हमारा दो साइड इक्वल है, तो दो साइड अगर इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, जो प्रूव हमें करना है कि तीन पॉइंट दिया है ABC और ये पॉइंट किसमें है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। किसमें है, इक्विलैटरल, मतलब ये जो तीन ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस किसमें है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ये तीनों साइड क्या है, इक्वल, हमें प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले हम ए जो गिवन में हमें दिया हुआ है, वो गिवन में दिया हुआ कि ये ट्रायंगल का ये वाला वर्टिसेस दे रखा है, ये 2 कॉमा क्या है 4 है, और बी वाला कितना दिया हुआ है, बी वाला दिया हुआ आपका 2 कॉमा 6 और सी वाला दिया हुआ कितना 2 प्लस √3 कॉमा 5, ये दिया हुआ। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें अगर देखा जाए टू प्रूव करके लाना है कि तीनों साइड बराबर आ जाए, ए बी बराबर BC बराबर क्या आ जाए CA, तब ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होगा, तब हमें क्या हो जाएगा, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अब हम प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए हमें पहले AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। तो AB निकालने के लिए हमें A और B का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। जो A का कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 2 कॉमा क्या है 4 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट जो आपका है वो है 2 कॉमा 6। ठीक है, अब AB निकालिए। AB फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का, वो एक बार लिख देते हैं हमने। आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x1, ये y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितना आ गया, x1 की वैल्यू आया कितना 2 और x2 की वैल्यू -2, इसका होल स्क्वायर करो प्लस y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू माइनस आ जाएगा यहाँ 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होकर 0 हो गया, बचा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 फिर बाहर निकल, देखो ये 2 दो बार है तो इस बाहर निकल के एक बार हो गया, तो ये आया हमारे पास कितना 2 यूनिट। ठीक है, और ऐसे BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, B और C वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो B कोऑर्डिनेट आपका है, B वाला कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 6 और C वाला कोऑर्डिनेट जो एंड C वाला कोऑर्डिनेट क्या है, C वाला कोऑर्डिनेट जो आपका है वो 2 प्लस √3 माइनस 5। ठीक है, तो यहां से हमें BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए अंडर रूट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 में से x1, ये x1 की वैल्यू ये y1 हो जाएगा और इधर x1 ये है, सॉरी x2 है, ये y2 है। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहां पर, यहां आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको पहले सी ब्रैकेट में हमने कर लेते हैं। ठीक है, प्लस x1 में से x2 को तो माइनस कर लिया, ऐसे फॉर्मूला y1 माइनस y2 करना है, तो y1 की वैल्यू
कितना है, y1 की वैल्यू आपका है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस रूट 3। माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और रूट का 3 रूट का आपका रूट हट जाएगा तो बचेगा यहाँ 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये आया कितना, ये आ गया 4, और ये 4 निकल के कितना हो जाएगा 2 यूनिट। कितना हो जाएगा 2 यूनिट। चलिए ठीक है, अब ये कर लिया हमने। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी ए। हम निकालते हैं सी ए। सी ए निकालना है तो हमारा कौन सा दो कोऑर्डिनेट यूज होगा, एक सी वाला कोऑर्डिनेट है क्या 2 प्लस रूट 3 कॉमा कितना था 5, और एंड ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है 5 कॉमा 2 कॉमा 4। ये वाला कोऑर्डिनेट जो आपका है वो 2 कॉमा 4 है। ठीक है, ये 2 कॉमा 4। अब सी ए निकालिए, फॉर्मूला वही सेम है, ये बनेगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो सी ए निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस किसको करना है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस आगे 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है तो बचेगा 3 और यहां पर बचेगा 1। तो ये 3 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, ये जो आ गया किसके बराबर, ये 4, और इसको निकालोगे बाहर तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 यूनिट। तो यहां से क्या पता चला, पता ये चला कि जब हम ट्रायंगल ए बी, हमें प्रूव करना ए बी बी सी सी ए, ये तीनों बराबर आ गए, तो आपको क्या हो जाएगा, यहां से लिखोगे कि जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी इज इक्विलैटरल। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो आपको दो कितने आसान तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही आगे वाला भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डेट द पॉइंट्स ए 3,0, बी पॉइंट 4,5, सी पॉइंट -1,4 एंड डी पॉइंट -2,-1 आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अब हमें प्रूव करना, क्वाड्रिलेटरल में आ गए। अभी तो हमने ट्रायंगल के दो क्वेश्चन देख लिए, अब क्वाड्रिलेटरल देख सकते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, सो डेट द, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया, क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास कितने पॉइंट दे रखा है, हमने एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया जिसके पॉइंट ए बी सी और डी ये पॉइंट दिए हुए हैं, या हम ऐसे मान लेते हैं जो क्वाड्रिलेटरल यहां हो जाएगा ए, और यहां पर बी, और यहां पर सी, और यहां पर डी। तो ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले का कोऑर्डिनेट है क्या, ये वाले का कोऑर्डिनेट जो है वो 3,0 है, और बी वाले का कोऑर्डिनेट क्या है वो 4,5 है, और सी वाले का कोऑर्डिनेट क्या -1, कितना है 4, और डी वाले का कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -2, -1। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट है आपका, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ए बी और क्या निकालना है BC निकालना है, और क्या निकालना है CA निकालना है, और क्या निकालना है DA निकालना है। ये चार, इसके बाद भी आपको क्या दो चीजें निकालने हैं, दो चीज और क्या निकालना है आपका, डायगोनल निकालना है। डायगोनल मतलब AC और BD निकालना है। हमें क्या निकालना है AC और BD। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, इसको बोला था हमारा क्या है, ये आपका भैया साइड है, और ये है क्या आपका, ये आपका डायगोनल, ये है क्या डायगोनल है, ये साइड ये डायगोनल है। अगर चारों साइड
अब हमें प्रूव करके लाना है ये साइड अगर बराबर आ जाए, क्या है, अगर ये बराबर आ जाए आपका चारों साइड, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो चारों साइड बराबर आ गए तो हम उसको बोलेंगे कि ये है आपका रोम्बस या स्क्वायर बन सकता है। चारों साइड बराबर होते हैं, रोम्बस या स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके डायगोनल बराबर ना है, क्या ना है, डायगोनल बराबर ना है, अगर ये डायगोनल बराबर नहीं आते तो हम उसको बोलेंगे कि ये रोम्बस है। तो चलिए हम ये इतना पूरा प्रूव करके दिखाना है। तो पहला काम करते हैं, ए बी निकालना है। तो ए बी अब देखो यहीं से डायरेक्टली हमने करने वाले हैं ए और बी वाला कोऑर्डिनेट, ए और बी, तो x1 ये था x1 और ये y1, ये x2 y2, तो 3 में से 4 माइनस करो, क्या आएगा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, यहां आ जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से निकल के जो आंसर आने वाला है ये -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस 25 और आ गया कितना, रूट में 26। ठीक है, ये 26 यूनिट आ गया। ठीक है, अब आगे हमने सॉल्व करने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, हम निकाल रहे हैं ए बी निकल गया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए हमने बी और सी वाले कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो बी और सी, तो x1 y1 x2 y2, x1 में से x2 को माइनस करो 4 और ये माइनस करना -1 को, माइनस करना है -1 को, तो माइनस माइनस का मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपका y1 में से y2 को माइनस करो तो आ जाएगा कितना 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे आ जाएगा क्या 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस यहां से माइनस करो तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा कितना, ये भी आ गया रूट में 26। अभी तो क्या मिल गया हमें, दो साइड इक्वल मिल गए। तीसरा साइड हमें निकालना है, अब सी ए निकालना है, सी डी निकालना है। सी डी निकालोगे तो सी और डी वाला कोऑर्डिनेट यूज करोगे, तो ये x1 ये y1 सॉरी x1 x2 और y1 y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू -2 और यहां -1 और आता है, माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया प्लस आपका y1 और y2, ये हो जाएगा 4 और माइनस यहां है और एक माइनस यहां आता है, तो माइनस माइनस ऐसे माइनस होता है, इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमें बस क्या लिखना है, यहां सीधे प्लस लिखना है, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो क्या जाएगा 2 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और 4 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये जो बनेगा आपका रूट में कितना हो जाएगा 26 यूनिट। तीन साइड बराबर आ गए। अब हमने निकाल लेते हैं डीए। डीए निकालेंगे तो डीए के लिए डी और ए वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, डी और ए वाला, तो x1 x2 y1 y2। x1 की वैल्यू है -2 और x2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस कर लो इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -1 और इसमें से माइनस करना है 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट में आ गया यहां -5 का स्क्वायर प्लस यहां पर -1 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 1 का स्क्वायर करो 1 और ये रूट में चल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 26 यूनिट। चारों साइड बराबर आ गए तो हमें पता चल गया या तो या स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, लेकिन अभी हमें आगे दो साइड और चेक करने हैं। हमें दो और डायगोनल निकालने हैं, तो अब हमें निकालना है ए सी, तो ए और सी वाला डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ए और सी वाला डिस्टेंस निकालना है। ए और सी वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो जो ए सी निकालने वाले हैं वो अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 मतलब 3 और x2 मतलब -1 माइनस और करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है -4, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा रूट में 16 प्लस 16 मतलब आ जाएगा अंडर रूट 32 और उसको सॉल्व करोगे तो 16 मल्टीप्लाई
2 लिख सकते हो। तो 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाहर निकलेगा 16 तो 4 आ जाएगा और 2 यूनिट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हमने बी डी निकाल लेते हैं, बी और डी वाला कोऑर्डिनेट। तो बी वाला हो गया 4, ये x1 y1, ये x2 y2 बना ले। तो 4 माइनस, यहां माइनस और ये माइनस में भी है तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहां पर 5 और माइनस में है तो माइनस माइनस को भी प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का स्क्वायर। अब आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर, यहां 6 स्क्वायर, ये भी 36 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 36। और इसको सॉल्व करोगे तो 36 × 2 आ जाएगा, मतलब 72 हो रहा है। तो 36 × 2 करोगे तब भी 72 होगा, और 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा और 2 यूनिट। तो यहां से आपको एक चीज दिखा कि हमें सारे साइड बराबर थे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, सी डी इक्वल टू डी ए, ये बराबर था आपका। और यहां आ जाएगा ए सी नॉट इक्वल टू किसके, बी डी के। तो ये कैसा है, जो ए बी सी है, ए बी सी डी इज क्या हो जाएगा, रोम्बस। यही प्रूव करके जाना था हमारे पास। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इफ 5,2 और 2,-2 और सी पॉइंट जो दिया हुआ आपका -2, t आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स विद एंगल 90, देन ये बोल रहे हैं कि वर्टिसेस आपका जो है वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको बोला गया है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू निकालना। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आ गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, सारे के सारे आए हुए। हमने ले लिया एक ट्रायंगल, जो ट्रायंगल क्या है वो आपका ए बी सी, ए बी और सी, बी पे बोला गया 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, ए का कोऑर्डिनेट जो आया है आपका वो 5,2, बी का कोऑर्डिनेट है वो 2,-2, 2,-2, और सी का कोऑर्डिनेट है वो -2, t। ये राइट एंगल है, तो हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल काम कैसा करता है उस पे हमने कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको लगाना है तो क्या होता है, वो बड़ा साइड मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। किसके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो आता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं साइड निकालना है। जो हाइपोटेनियस में 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वही सबसे बड़ी साइड होगा। ठीक है, अब एसी का स्क्वायर जो आ जाएगा वो हमने मान लेते हैं कि ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये हमें इसका यूज करना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए एक एक चीजें निकालते हैं। पहले हमने ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालना है तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 5,2 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो 2,-2 है। ठीक है, ए बी निकालना है तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2, देखो -2 है तो माइनस माइनस के मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में। जो 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसका स्क्वायर 16, तो जो आ गया रूट में कितना आ गया 25। चलिए ठीक है, अभी हमने 25 यूनिट ए बी आ गया। ठीक है, अब हमने निकालते हैं बीसी। बीसी निकालने के लिए हमें कौन सा कोऑर्डिनेट यूज होगा, बी वाला। तो बी वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ आपका 2,-2 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपका, सी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, t, ये दिया हुआ है।
अब देखो हमें बीसी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? बीसी का डिस्टेंस निकालना है। अगर बीसी का डिस्टेंस निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस, और यहां माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? यहां हमने करेंगे फिर माइनस y1 माइनस y2 का, तो माइनस 2 माइनस t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से जो आया आंसर, इसको हम आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाते हैं, तभी कर लेते हैं। तो बीसी की वैल्यू क्या आ सकता है? बीसी का जो वैल्यू आ सकता है रूट में वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस यहां आ जाएगा माइनस माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे स्क्वायर होते ही प्लस कर देगा, तो 2 प्लस टी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। माइनस को कॉमन करोगे तो स्क्वायर इसका लगा हुआ तो माइनस क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो चलिए अब हमने बीसी निकाल लिए, तो हमें क्या निकालना है? सीए निकालना है। अब सीए निकालते हैं या एसी निकालो। एसी निकालने के लिए कौन से दो कोऑर्डिनेट का यूज होने वाला है? ए और सी वाला। कौन सा होने वाला है? ए और सी का होने वाला है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए कोऑर्डिनेट आपका है वो 5,2 और एंड सी कोऑर्डिनेट आपका है -2, टी। ठीक है, तो एसी की वैल्यू निकालना है, एसी का निकालना है, तो ये x1 ये x2, तो इसमें माइनस करना है कि 5 माइनस माइनस का हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 माइनस टी का स्क्वायर, 2 माइनस टी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, जो एसी आने वाला है ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता क्या है? वो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसको लिख लेते 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब हमें पहले से एक रिलेशन पता है कि जो क्या है कि एसी बराबर आपका किसके बराबर है? एसी स्क्वायर जो बराबर हो वो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एसी की वैल्यू यहां पर पुट करिए। एसी की वैल्यू आपने निकाला है, कितना एसी का वैल्यू आया? यहां आया, तो एसी की वैल्यू आया, एसी का स्क्वायर करोगे तो रूट में है, तो रूट से क्या हट जाएगा? जैसे स्क्वायर करोगे आप रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर कि 49 प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रूट कैसे हटा कि इसका स्क्वायर हो रहा है। अगर आप इसका एसी का स्क्वायर करोगे तो आप तैसे ही क्या होगा? रूट हट जाएगा, प्लस सॉरी इक्वल ए बी की वैल्यू कितना है? वो रूट में 25, और रूट में 25 का स्क्वायर करोगे तो बचेगा 25 प्लस बीसी का स्क्वायर है, तो बीसी का स्क्वायर करो, बीसी की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करो तो ये भी रूट हट जाएगा। 16 प्लस कितना हो जाएगा? 2 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 16, इसको इन दोनों को एक साइड लाते हैं और इसको एक साइड ले जाते हैं। तो चलिए ये जो हमने लेके आए हमारा 49 उधर जा रहा है आपका, इसको इधर ला रहे हो, ये 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, और इधर ही आया माइनस में आएगा तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस टी का होल स्क्वायर, और इधर क्या 16 प्लस 25 करोगे तो ये हो जाएगा 6 में 5 ऐड करो 11, और 2 में 1 ऐड करोगे 3 में एक कैरी ऐड कर लोगे तो 441 माइनस इधर आ जाएगा 49। अब इसको सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या है? ए प्लस बी, और क्या होता है? ये माइनस बी। ठीक है, अब आ जाएगा इसको, तो 2 माइनस टी, एक ब्रैकेट में ए की वैल्यू 2 माइनस टी, यहां पर पुट करो, फिर प्लस 2 प्लस टी, इसको पुट कर लिया आपने, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है? ए की वैल्यू क्या है? 2 माइनस टी, और एक माइनस और लगने वाला है, एक माइनस इसके पहले, और वहां पर आ जाएगा 2 प्लस टी, और ये ब्रैकेट बंद, इधर इक्वल में चल रहा है। इसमें से 49 में से आपको 41 माइनस करना है, तो -8 बचेगा इधर। तो इधर से देखो टी से टी कैंसिल हो गया, यहां बचा आपका 2 प्लस 2 4 हो गया, और इधर जो बचा इसको 2 माइनस टी, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, वो भी -2 माइनस टी हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये इक्वल टू -8 के बराबर चल रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इधर आ गया -4 मल्टीप्लाई -2t इक्वल टू -8। ठीक है, ये आ जाएगा -8t इक्वल टू -8, तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 अपॉन में -8, इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आंसर था आपका
ठीक है, तो टी की वैल्यू इसको भी फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान एवं सिंपल लैंग्वेज में उसको भी समझेंगे। अब देखो, इसको हमें स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको हम हिंट करते हैं और ये आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे वो कलेक्ट करके अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी इसको हमने समझ लेते हैं हिंट में एक बार कि क्या दिया हुआ। हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर में जो दिया हुआ क्या है, वो हमारा ए बी सी और डी साइड दिया हुआ। ठीक है, ये सारे साइड दिए। तो स्क्वायर होता क्या है, जिसके सारे साइड इक्वल हो। हमने पहले कोऑर्डिनेट को ए मान लिया था, हमारा क्या हो जाएगा 1,7। दूसरा क्या आ जाएगा 4,2। तीसरा आ जाएगा -1,-1 और चौथा आ जाएगा -4,4 हो जाएगा। तब हमें स्क्वायर पता करना है। तो स्क्वायर में क्या होता है कि सारे साइड बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी डी बराबर क्या आ जाएगा डी ए। और एक चीज और बराबर, इस तो साइड हो गया आपका। साइड क्या होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। ये साइड ये डायगोनल भी बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका स्क्वायर है। आपको क्या करना है कि पहले एक एक करके ऐसे क्वेश्चन कराया मैंने आपका रोम्बस प्रूव करने के लिए। पहले सारे साइड निकालोगे और फिर इसके डायगोनल निकालोगे, तब चेक करो कि हमारे पास क्या सारे साइड और सारे डायगोनल बराबर आ रहे हैं। दो डायगोनल बराबर आना चाहिए और सारे साइड, तब इसको हम क्या बोलेंगे ए बी सी डी जो हमारे पास है वो स्क्वायर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।